Basically, it's a concept on surrogacy, and today, like we say, surrogacy is today's normal. तो इस concept को लेके एक अच्छी कहानी हम सामने लेकर आ रहे हैं, सफल होगी तेरी आराधना. एंड एज द टाइटल सजेस्ट, ये एक लड़की की कहानी है और इसी कामयाबी की ओर वो चलेगी, लेकिन कामयाबी हासिल करते करते वो किन किन चीज़ों से उसको बच्ची को गुजरना पड़ेगा और फाइनली वो अपने मुकाम तक कैसे पहुंचती है, और मुकाम तक पहुंचते पहुंचते किन किन लोगों के से मतलब उसका पाला पड़ेगा, क्या क्या इनकाउंटर करना पड़ेगा उसे. घर के अंदर आने के बाद क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करेगी, इन प्रॉब्लम्स को वो कैसे फेस करके आगे बढ़ेगी, ये है कहानी सफल होगी तेरी आराधना में. कहाँ रमोला के बाद तो मैंने नागिन में भी एंटागनिस्ट थी, नागिन 1, 2, 3, 6 में. हाँ, उसमें यस द कैरेक्टर वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एज एन एंटागनिस्ट. तो इसमें भी वैसा ही है, बट उसमें बहुत ही मतलब रफ और मतलब बहुत ही एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ नेगेटिविटी. बट इसमें बिगिनिंग में तो वो बहुत ही प्यारी है. शी इज़ अ वेरी गुड सिस्टर एंड शी लव्स हर भाभी, शी लव्स द एटमोसफेयर इन द हाउस. वो अपने पापा के घर में रह रही है. तो ऐसा देखा जाए तो ये कैरेक्टर ऑलमोस्ट आई थिंक वी कैन गेट टू दैट लेवल ऑफ रमोला सेकंद, बिकॉज इस कैरेक्टर में बहुत सारे शेड्स हैं. जैसे रमोला सेकंद में था, वो अच्छी भी थी, एक माँ भी थी, अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती थी, और एक पॉइंट में प्रॉपर्टी के लिए वो अपने बच्चे को भी मार देती है किसी रोज़ में. तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे ये कैरेक्टर डेवलप होगा, हो सकता है कि वो कुछ कुछ शेड्स मतलब निकलते आएंगे, बिकॉज इट्स टू अर्ली टू से, वी जस्ट स्टार्टिंग. आई थिंक जो भी चीज़ आप कन्विक्शन के साथ दोगे, ऑडियंस 100% एक्सेप्ट करेगी. बिकॉज जब हमने भी हमारी शुरुआत की थी, अब नेगेटिव रोल इतना लाउड था, लोगों ने बोला अरे कौन एक्सेप्ट करेगा. बट अगर जब आप कन्विंसिंगली उस चीज़ को प्रेजेंट करते हो तो ऑडियंस डेफिनेटली एक्सेप्ट करती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अनुपमा इज़ अ टेल वेयर अ वुमन हैज़ अंडरगॉन दो सफरिंग. वो भी एक मिडिल एज औरत की कहानी थी. तब लोगों ने कहा अरे जहाँ रोमांस चलता है वहाँ मिडिल एज कहाँ चलता है, चल रहा है, दौड़ रहा है. सो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ वेल यू प्रेजेंट इट. एंड टेलीविजन एक ऐसा मीडिया है जहाँ पर आप एक सोशल मैसेज, एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज को बहुत प्यार से आप ऑडियंस तक पहुँचा सकते हैं. नहीं, बट वुमेन एम्पावरमेंट में भी सी वी हैव ऑल गॉन थ्रू दैट ग्रिल. हम एम्पावर्ड हैं, बट हम इसलिए स्ट्रॉन्ग बन पाए क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से हमारे पास कोई चॉइस नहीं था, उससे उभरना था हमें. एंड जब आप किसी सिचुएशन से उभरते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट. तो इसमें भी कहानी वही है, लड़की के साथ जो चीज़ें हो रही है उससे वो कैसे उभरती है. एंड शी विल बी अ सिंबल ऑफ टुडेज़ वुमन. क्योंकि सरगसी जो आज हम कह रहे हैं, जो काफ़ी बच्चियाँ, काफ़ी लड़कियाँ सरगसी के लिए ऑप्ट कर रही हैं, उनके लिए या जो करना चाहती है उनके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है. या ये भी बहुत सैड है क्योंकि जो सीरियल्स जैसे हम लोग करते थे तो 4-4, 5-5 साल हम करते थे. अब तो पता भी नहीं चलता कि सीरियल्स कब ऑन एयर हो रहे हैं और कब ऑफ एयर हो रहे हैं. तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक रेट्रोस्पेक्टिव की ज़रूरत है कि हमें वो सब्जेक्ट्स देने चाहिए जो ऑडियंस चाहते हैं. पर ऑडियंस से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बोलते हो कि चेंज लेकर आइए, तो जब हम कुछ चेंज लेकर आते हैं तो अगर जब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करके एनकरेज नहीं करेंगे तो हमारे प्रोड्यूसर्स जो इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे जो चैनल्स हैं वो जो इतना सब कुछ अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कैसे ये रिस्क लेंगे. तो अगर हम कुछ नया आपको दे, अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ नए सब्जेक्ट्स के साथ, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ आए, तो बेहद ज़रूरी है कि आप ऐसे सीरियल्स को देखें, उन्हें एनकरेज करें. See, it's a boon also, it's a curse also. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि to use the social handles in a nice way. See, मैं ये चाहती हूँ कि ये आपके पास एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग वेपन है, बहुत बड़ा स्टूल है, जहाँ आप उसे अच्छे से यूज़ कीजिए, ना कि बेवकूफ़ी करके. मतलब आप डोंट बिकम एन एलिमेंट ऑफ मॉकरी. मेरा ये कहने का मतलब है, मैं भी यूज़ करती हूँ, मैं भी इंस्टा यूज़ करती हूँ, रील्स बनाती हूँ, पर मेरा यही मानना है कि उम्र के हिसाब से आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि मैं जो भी करूँगी अपने उम्र के हिसाब से ही करूँगी. तो यूज़ करो, सेंड द मैसेज जो आप कन्वे करना चाहते हो. कुछ लोग तो बहुत क्रिएटिव करते हैं, जो आम ऑर्डिनरी पीपल है वो हमसे ज़्यादा क्रिएटिव दिखते हैं. कई बार मैं जब देखती हूँ तो मैं बहुत इम्प्रेस हो जाती हूँ. सो आई विल से कि जो आपके पास है, मेक श्योर दैट इट्स अ बून
and not a curse. हाँ, एक्चुअली मेरी शूटिंग मैंने सिर्फ 2 ही दिन शूट की है, तो करण के साथ, करणवीर इज़ सच अ स्वीट पर्सन, बहुत डेडिकेटेड है, हंसी मजाक करता रहता है, सबके साथ घुल मिलता है. एंड ऑफ कोर्स बरका बिश, शी इज़ सच अ पॉलिश्ड एंड प्रोफेशनल एक्टर. बहुत अच्छा लगा उसके साथ काम करके भी. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बी वर्किंग विद गौरी, क्योंकि अभी तक हमारे सीन्स नहीं आए हैं. बट नई बच्ची है, वो अनफिल्टर्ड आ रही है, बहुत इनोसेंट है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो इनोसेंस, वो अनफिल्टर्ड उसके जो एलिमेंट्स है वो आप तक पहुँचे, ताकि आप भी उसे बहुत प्यार दे. बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू लव द प्रोटैगनिस्ट, तभी ये सीरियल हिट होगा. Keep loving me, keep loving us, and keep watching सफल होगी तेरी आराधना, starting October 14th 10 PM on Dangal TV. And आपके unconditional love के लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी. Thank you so much, and once again this is Sudha Chandran sending you loads of love and hugs to my cutest fans.